जी, बड़ी खबर में बात करेंगे लाहौर जलसे की। तो तैयारियां अरूज पर हैं। जलसे में एक दिन बाकी है। मीनार पाकिस्तान का जलसा नून लीग की मेजबानी में होना है। इस हवाले से मरियम नवाज जलसे को कामयाब बनाने के लिए भरपूर अवामी राबता मुहिम चला रही हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो वजीर आजम समेत हुकूमत को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रही है और 13 दिसंबर के बाद हुकूमत को घर भेजने के दावे भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपने कारकुनों को जलसे में शिरकत की दावत दी है और कहा है कि आज वो जाती उम्रा में बल्कि वो मरियम नवाज से आज मुलाकात भी करने वाले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और उधर से इतलात ये भी है कि हुकूमत ने जलसा रोकने के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली। हुकूमत का रवैया फिलहाल समझ नहीं आ रहा। कहते हैं कि जलसा होने दें, इनको रोकेंगे नहीं, इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरी जानिब इनके साउंड सिस्टम वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं। लोगों को पकड़ धक्कड़ जारी है, उनके वर्कर काम नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इट इज इमरान खान साहब। मतलब दायरे के अंदर भी फील्डिंग लगाई हुई है और समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इस वक्त लाहौर की सूरत हाल हमने आपको बताई है। कहा है कि दाखिली और खारजी रास्ते जितने भी लाहौर पे उस पर कंटेनर लगाए जाएंगे। सो लाहौरियो वंस अगेन आप तैयार हो जाएं, आपको फेस करना पड़ेगा। हमें इस वक्त हमारे सीनियर एंकर मंसूर अली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुसलसल इस पे शोज भी कर रहे हैं और नजर भी रखे हुए हैं और इंटरेक्शन भी होता रहता है इनका हमारे सियासी रहनुमाओं से। तो जरा बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। मंसूर, बीइंग इन लाहौर यकीनी तौर पर मसला तो बहुत बड़ा है और आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए भी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप हुकूमती रवैये के ऊपर कॉमेंट कीजिए। जलसा रोकेंगे भी नहीं और रोकेंगे भी, कैसे देख रहे हैं आप इस रवैये को? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर रही है, आई डोंट थिंक दैट्स सरप्राइजिंग। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून भी यही करती थी इनके साथ और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करती रहती थी। पकड़ना है नहीं पकड़ना, करने देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम ऑपोजिशन जब भी बाहर निकलती है। तो मुस्लिम लीग नून को भी खैर इस बात का पता है, इंतजाम इन्होंने भी किए हुए हैं। आपने डीजे की बात की तो डीजे जो है मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने 2-3 रिजर्व डीजे भी तैयार किए हुए हैं। अच्छा। जलसे में जो है वो किस किस को तैयार करना है। तो स्ट्रैटेजी दोनों साइड से पूरी तरह तैयार है। हुकूमत पूरी तरह कोशिश करेगी इनके वर्कर्स को डिस्करेज किया जाए, ये पहुंच ना सके मेन्यू के ऊपर, रुकावटें खड़ी की जाए। लेकिन एक इस हद तक कि ये ना हो कि ऑपोजिशन के लिए वो सिंपैथी क्रिएट हो जाए लोगों के बीच में। लेकिन ऑब्वियसली लाहौर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पे लाहौरियों के अंदर तो कम से कम नून के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब देखना ये है कि 13 तारीख तो वो जलसागाह को भर सकते हैं यहाँ। ठीक हो गया। अच्छा मंसूर, पहले हम अगर इस जलसे के हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल ऑपोजिशन तहरीक की बात करें तो वजीर आजम साहब ने पहले ये दावा किया कि इसके पीछे बैरूनी हाथ है, फिर उन्होंने नेशनल डायलॉग का बोला, उसके बाद फिर उन्होंने जी कहा कि अब जलसों को मुलतवी किया जाए। इस हवाले से उन्होंने अपील भी की। क्या लगता है कोई प्रेशर है इस तहरीक का जो वजीर आजम साहब के रवैये में या उनकी स्टेटमेंट में थोड़ी नमी हमें देखने में आ रही है? देखिए, एज फार एज ये जो बात है कि जी बैरूनी हाथ है, आई थिंक दैट इज अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स। इसकी कोई किसी किस्म के सबूत तो मौजूद नहीं है। जहां तक अपील की बात है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी इसको मुलतवी कर दे कोरोना की वजह से। आई थिंक ऑब्वियसली इसमें तो फैक्ट है कि कोरोना फैला हुआ है और जहां पे भी लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो हुकूमती जलसा हो या ऑपोजिशन का जलसा हो, उससे फर्क पड़ता है, कोरोना मजीद फैलेगा। तो ही इज राइट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद प्रेशर की जहां तक बात है, प्रेशर तो है, ये तो फैक्ट है। इस्लामाबाद के अंदर भी प्रेशर महसूस हो रहा है, लाहौर के अंदर सीएम हाउस के अंदर भी प्रेशर महसूस हो रहा है। सीसीपीओ लाहौर ने पिछले दिनों अपने ही एक पुलिस अफसर के साथ लड़ाई कर ली इस बात के ऊपर कि तेनू मैं कह रहे हैं तू जाके नून लीग के बंदे नहीं फड़ता। तो इस बात पे लड़ाई होगी आपस में। तो मतलब प्रेशर इतना आ गया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको महसूस हो रहा है और उनको पता है कि नून लीग का जो वर्कर है वो अगर निकल आया 13 तारीख को तो वी डू हैव सम प्रॉब्लम। और उसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, ये वो पंजाब है, ये वो लाहौर है जिसने शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है सब कुछ देखा है, डेवलपमेंट देखी है, सब कुछ देखा है। ठीक है, वो इल्जामात हैं, दैट्स सेपरेट। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट और काम करने का ताल्लुक है, उसके बाद आपको मिलते हैं उस्मान बुज़दार साहब। तो लाहौरीज़ हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर द लास्ट 2 years। अब कोई उनको मौका मिलने लगा शायद उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का। लेकिन एक अगर चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाली तहरीक थी उसको हटा के जिसमें ओबियसली वकला शामिल थे, उनकी फोर्स थी, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लॉन्ग मार्चेस को लेकर है नहीं मुस्लिम लीग नून का। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने क़यादत करनी थी तो वो पहुंच ही नहीं सके थे, रस्ते में कहीं स्टक हो गए थे, तो एक तकसीम नजर आती थी। बहरहाल कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इस गाड़ी का तो इंजन ही सही नहीं चल रहा, इसका एक्सीडेंट होना लाजमी है या नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि नून लीग एक बेहतर पावर शो कर पाएगी, कम से कम ऐसा पावर शो जो हुकूमत को तंग करे, परेशान करे?
बिल्कुल आपने बात सही की कि इनके माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा कोई डंडे खाने का या जेल भरने का नहीं है, और इस मर्तबा जो है वो अब जो कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस सारे मामले के अंदर एक डिफरेंट फैक्टर है अगर माजी के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें, दैट इज मरियम नवाज। मरियम नवाज हैज बीन क्राउड पुलर, उसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जो रैलीज के अंदर पिछले एक हफ्ते से जो वो लाहौर में रैलीज निकाल रही है, उनको जो रिस्पांस मिल रहा है वो अब तक इस तरह का रिस्पांस नहीं देखा गया। मेरे अपने मुस्लिम लीग नून के अंदर के चंद लोगों की बात हुई, एक साहब तो खैर इतना आगे चले गए, उन्होंने कहा ऐसा रिस्पांस तो मैंने नवाज शरीफ के लिए नहीं देखा जो मैं मरियम नवाज के लिए देख रहा हूं। सो दैट इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर। वी डोंट नो कल को क्या होगा, क्या ये मरियम नवाज को पहली दफा देखने का वो जो एक चार्म होता है लाहौरियों का, अच्छा जी हमने मरियम नवाज को देखना है, देख लिया, दूसरी दफा भी देखना है या नहीं देखना, तीसरी दफा भी देखना है, सुनना है कि नहीं सुनना, ये अभी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन शी डज हैव हर मार्क, ये इसमें तो देयर इज नो डिनाइंग दिस फैक्ट। और ऑपोजिशन जो है अगर आप उनको भी उठा के देखें, चाहे फवाद चौधरी हो या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, उनका पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा मरियम नवाज ही होती है। तो दैट मीन्स कि दैट इज वन पर्सन जो आपको प्रॉब्लम देता है, जो आपके लिए ट्रबल मेकर है। तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून को और क्या चाहिए कि हाँ जी हमें तो कोई ऐसा शख्स चाहिए जो लोगों के अंदर जज्बा उठा सके, लोगों के अंदर जो है इस किस्म की मोटिवेशन ला सके। अच्छा मंसूर, ये भी हम इस्तीफों के हवाले से भी बात करें, पीडीएम ने इस्तीफों की बात की, और आपको लगता है कि अगर पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो इस्तीफे देंगी, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्या लगता है कि हुकूमत को इन इस्तीफों के मामले से कोई उस पर इम्पैक्ट आएगा, या इनकी तहरीक में जो तेजी है या कुछ भी मामलात हैं, एक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होगी पीडीएम? देखिए इसमें दो स्टेजेस है। सबसे पहली बात ये मेरे ख्याल में हुकूमत से ज्यादा मुश्किल स्टेज इस वक्त ऑपोजिशन के लिए है कि ये इस्तीफे इकट्ठे किस तरह करने हैं। हाँ। क्योंकि ये बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में जब इस्तीफे दिए थे तो इस्तीफे उन्होंने भी जाके स्पीकर को नहीं जमा करवाए थे, उन्होंने भी इमरान खान साहब को दिए थे। तो इधर भी ऑपोजिशन ने यही किया है कि जाके स्पीकर को नहीं देने, सरबरा पार्टी के सरबरा को जाके जमा कराने, फिर वो देखेंगे उसको जमा कराना है आगे के नहीं कराना। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ते हैं। 3-4-5 करोड़ रुपए तो मामूली सी बात है ये लगता है। तो 3-4-5 करोड़ रुपए लगा के उसके बाद 2-2.5 साल के बाद आप कहें कि चले जनाब इस सीट से आप इस्तीफा दे दें, उसके दिल को झटका। लेकिन मंजूर पीटीआई के टाइम पे 25-26 लोगों का इस्तीफा और अब 90 से ज्यादा, अगर सिर्फ हम नून लीग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मतलब मुश्किल हो जाता है। खैर कल शेख रशीद साहब ने कुछ खबरें दी है। शेख रशीद साहब खबरें वैसे ही नहीं देते, आपको मालूम है, उसके कोई ना कोई उनके सोर्सेज भी होते हैं और वो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं। तो कल उन्होंने कहा कि 13 सितंबर के बाद मीनारे पाकिस्तान से इमरान खान ऊपर जाने वाला है, पीडीएम नीचे आने वाली है और अच्छी खबरें आएंगी 13 दिसंबर के बाद। आप अग्री करें शेख साहब से, क्यों कहा उन्होंने ये? मेरे ख्याल में अगर ऑब्वियसली 13 तारीख को अगर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कोई अच्छा शो करने में नाकाम रहती है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट शो जो अब तक इन्होंने किए हैं, क्योंकि लाहौर ही है, सारी बात है, गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। अगर ये नहीं हो पाता तो ऑब्वियसली उसकी सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के लिए जाएगी। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो 13 तारीख का जो भी जलसा है उसके बाद तकरीबन 1 महीने के लिए एक्टिविटीज थोड़ी सी कम हो जानी है। वो इसकी वजह यह है कि मौसम बहुत सर्द हो जाना है, लोगों को बाहर इकट्ठे करना, उनके कोई धरना देना, कोई लॉन्ग मार्च करना, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो 1 महीना जो है वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना नरमी आएगी, लेकिन उसके बाद 15 जनवरी के बाद जो है दोबारा मामला जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए। राइट मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका तज्जिया हम तक पहुंचा, देखते हैं किस हद तक अब ये बातें हो नजर आती हैं। आप भी निगाह रखिए, हम भी आपसे जानते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। वैसे खादिम रिजवी साहब की फ्यूनरल के बाद जितना बड़ा इज्तिमा वहां पे था, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा इज्तिमा भी छोटा लगेगा। नून लीग किस हद तक इंप्रेस कर पाती है इसको, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी नोट पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।